इस वीडियो के प्रायोजक हैं सनराइज इलेक्ट्रिकल्स, सिटी सेंटर मार्केट, सिकरिया चौरस्ता, फतेहपुर शेखावाटी। प्रोपराइटर नूर मोहम्मद खां, हेतम सर। बोलता राजस्थान ने पहली बार कोशिश की है कि हम लोग गांव से जुड़ें, गांव की जो सरकार है, गांव की जो पंचायत है उससे सवाल करें, गांव के लोगों से सवाल करें कि उनकी क्या ज़रूरत है। अमूमन बड़े बड़े लोगों से बातें हो जाती है और गाँव तक कोई पहुँचता नहीं है। जितने सरपंचों से मिले हैं वो सब के सब पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं। जितने ग्रामीणों से मिले हैं उनका ये पहला अनुभव है। जब तक हम गांव के लोगों के बीच गांव के विकास को लेकर सवाल नहीं करेंगे तब तक हमारी पंचायतें विकास नहीं कर पाएंगी। हमारा ये मकसद है कि हमारी पंचायतें हैं वो किसी भी हाल में पिछड़ी नहीं रहे और आने वाले समय में पंचायतों में जो जातिवाद है, कबीलावाद है, कुटुंब है, भाई भतीजावाद है, ये नहीं होकर कम से कम विकास पर बात हो, हमारे गांव कैसे आगे बढ़े इस पर चर्चा हो लोगों के बीच। ये हमारी एक सोच है। उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास जरूर रंग लाएगा और आने वाले समय में गांव की चौपाल पर जातिवाद की नहीं बल्कि विकास की बात होगी। आपसी बिखराव और टकराव की बात नहीं बल्कि भाईचारे की बात होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज हम हेतमसर ग्राम पंचायत में हैं और यहाँ हमने मुलाकात की है सरपंच महोदय से, उनके प्रतिनिधियों से, ग्रामीणों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करेंगे कि जो बातें सरपंच और ग्रामीणों ने की है उन पर वो लोग खरे उतरेंगे और जो गांव का जो विकास का पहिया है एक तरह से रुका हुआ था, ग्राम पंचायत मुख्यालय यहाँ नहीं था, ग्राम पंचायत बनने का जो सपना देखा था उस सपने का लाभ ग्रामीणों को मिलेगा, इसकी भी हमें पूरी उम्मीद है। सुरेश जी सर, पहले तो सबसे पहले तो आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपकी गांव ग्राम पंचायत के लिए? ग्राम पंचायत हेतमसर का जो विकास हमें करना है वो उसकी पहली प्राथमिकता रहेगी। राज्य सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी, जिसमें मजदूर, गरीब और किसान जो है उनको प्राथमिकता से लिया जाएगा। विशेष करके हमें हेतमसर गांव और इससे जुड़े हुए दूसरे जो अन्य गांव उनमें जो सफाई की व्यवस्था है, पानी की निकासी की समस्या, उनका समाधान हम प्रोजेक्ट में लेंगे। इसके अलावा जनता से जो वादे किए गए उन सबको पूरा किया जाएगा। सड़कों की क्या स्थिति है गाँव? सड़कों की स्थिति दयनीय है। उनको सड़कें हैं अभी सांदसर जो गांव है उसमें जोड़ने के लिए सड़क हैं, लेकिन सीधी सड़क नहीं है। जैसे पहले हेतमसर से बड़ागोड़े जाना पड़ेगा, उसके बाद सांदसर जाना पड़ेगा। स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अभी दूसरा साल है। पिछले साल 11वीं क्लास उसमें लगी थी, नवसर्जित है और स्टाफ भी बेटर है, अच्छा है। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं, वो स्कूल की जितनी भी समस्याएँ होंगी उनसे हमें अवगत करवा देंगे। स्टेडियम अभी खेल जो ग्राउंड है उसको सरकार ने कटवा दिया है और खेल ग्राउंड को प्लानिंग जो है वो हम बनाएंगे कि खेल ग्राउंड किस प्रकार से बनाना चाहिए, वो पहली प्राथमिकता रहेगी। युवा टीम ने जो चुनावी माहौल में जो भारी समर्थन दिया और जिस जोश और जुनून के साथ उन्होंने जो काम किया उसके लिए सभी को मैं युवा टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष करके विधायक जी ने पॉजिटिव रुख दिया है हमें कि जैसे भी मेरी ज़रूरत जहाँ भी पड़ेगी, जितना आपको काम चाहिए उतना मैं आपको दूंगा। और इस नवकर्मोन्नत विद्यालय में हमें अतिरिक्त विषय की महती आवश्यकता है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब विद्यार्थियों में 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो उर्दू अतिरिक्त विषय पढ़ना चाहते हैं और उनकी बहुत इच्छा होती है पढ़ने की भी। हम जैसे तैसे करके हालांकि उनका अध्ययन करवा रहे हैं, लेकिन यदि अतिरिक्त विषय यदि स्वीकृत होता है तो विद्यालय हित में होगा, छात्र हित में होगा, गांव के हित में होगा। उसके बारे में सरपंच महोदय को भी अवगत करवाया गया है, विधायक जी को भी ग्रामीणों के द्वारा अवगत करवा दिया गया और विभाग को भी अवगत करवा दिया गया। और यदि ये कार्य हो जाए तो छात्र हित में होगा। दूसरा, हमारा जो खेल ग्राउंड है उसका विकसित करने के लिए भी हमने जो ग्राम सभा की पहली जो बैठक हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, उसमें भी हमने प्रस्ताव दिए हैं और वो जो ग्राउंड है उसका विकास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे बच्चों के तो काम आएगा ही आएगा, साथ में जो गांव के युवा हैं, जो अधिकतर आर्मी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो सरपंच महोदय को, ग्राम पंचायत को हमने हमारी जो समस्याएं हैं इनसे हमने अवगत भी करवा दिया गया है और इन्होंने हमें आश्वासित किया है कि सबसे पहले आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उर्दू के प्रस्ताव पर चर्चा हुई पहली मीटिंग में?
हाँ हुई थी। उसमें एक्चुअल में ये है कि पहले जो सेकेंडरी स्तर हमारे पास था, 10वीं तक स्कूल थी, उसमें उर्दू का पद सर्जित था यहाँ पे, लेकिन उसके बाद सरकार ने उसको हटा दिया गया। आगे हमारा प्रयास ये रहेगा कि अभी नया जो पद है वो सर्जित करवाया जाएगा, जिससे बच्चों का जो है लाभ प्रदान किया जा सके। हमारी डिमांड ये रहेगी कि गांव में वैसे चिकित्सा सुविधा है, लेकिन रात के टाइम में या सुबह में डिलीवरी केस होता है तो गांव से दूर जाना पड़ता है। मेरी ग्राम पंचायत और सरपंच महोदय से ये मांग रहेगी कि इस समस्या का भी निराकरण किया जाए। जिस तरह भी यहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था हो वो करवाया जाए, ताकि डिलीवरी के टाइम भी इधर उधर न जाना पड़े। दूसरी बात साफ़ सफाई की रहेगी। मोहल्ले में गंदगी वगैरह जो है पीछे जो भी हुआ, लेकिन अभी हमें नई पंचायत में सुधार करना है। और गांव में प्रधानाचार्य महोदय ने जो बताई थी उर्दू स्वीकृत वाली बात, उसकी हम पुरजोर मांग करते हैं और विधायक महोदय से भी ये आशा रखते हैं कि वो भी जल्दी इस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 90% अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ते हैं और उनके जो उर्दू के लिए प्रधानाचार्य महोदय हैं वो अपने स्तर पर व्यवस्था करते हैं। तो ऐसा कितने दिन तक चलता रहेगा? ग्राम पंचायत के पूर्व उप सरपंच नूर खान जी हमारे साथ हैं। नूर खान जी, बहुत बहुत बधाई आपको, पंचायत बन गई नहीं। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई आपको भी। सबसे पहले तो मैं अपने एमएलए साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे गांव को ग्राम पंचायत बनाया और हम सब ने मिलकर एकजुट होकर सुरेश को सरपंच प्रत्याशी बनाया। और हम अब इससे आशा करते हैं सरपंच महोदय से भी, हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे भी, कि ये भी छोटी सी पंचायत है, गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्य हैं वो करवाएं। और प्रिंसिपल साहब हैं वो भी स्कूल के मसले में भी बहुत एक्टिव हैं। छुट्टियों में भी ये आते थे, पेड़ पौधों में पानी वगैरह डालते थे और ये बहुत ही सिंसियर हैं प्रिंसिपल साहब। डॉक्टर की पोस्ट हो गई क्या यहाँ? पीएचसी स्वीकृत हो गई? पीएचसी नहीं है, वो सब सेंटर है। उप स्वास्थ्य केंद्र है, सॉरी, उप स्वास्थ्य केंद्र है। वहाँ पे एक मेल फीमेल नर्स है, वो हमारे गांव के नज़दीक है। छोटा गोड़िया से आती है, सुबह आती है, शाम को वापस चली जाती है। तो हम बड़ा गोड़िया से, तो हम अभी ये भी मांग करना चाह रहे हैं कि हमारे एक तो ये पशु चिकित्सालय गांव में स्वीकृत हो, और ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है ये भी कर्मोन्नत हो के इसमें भी 2-3 का स्टाफ हो, क्योंकि बड़ा गांव है, 1800 के करीब आबादी है गांव की। तो हमारी यही मांग पंचायत के है। 3 गांव है, वहाँ तक रास्ता वगैरह सब ठीक है? हाँ, तीनों गांवों में रास्ता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है रास्ते की तो। और सबसे फतेहपुर की सबसे छोटी पंचायत है हमारी। और ये सरपंच महोदय हैं, ये भी पढ़े लिखे हैं, सिंसियर भी हैं, तो ये इनमें भी काम की लगन है। तो ये इनसे आशा करते हैं कि ये खूब गांव का विकास करेंगे। उर्दू नहीं है, इतना अल्पसंख्यक बहुल गाँव। उर्दू के लिए हम 15 अगस्त को एमएलए साहब से मिले थे, तो उन्होंने हमको बोला कि भाई अभी तो देखो आगे से ही नहीं है स्वीकृतियाँ। तो एक जगह पे 2 पोस्ट थी, तो वो बोले कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ से एक पोस्ट आपको दे दूँगा। उन्होंने बोला भी कि ये हो गई है, अभी तो स्कूलें खुली नहीं है, और वो पोस्ट शायद पोस्ट और वो व्याख्याता दोनों ही आ जाएंगे। मोहल्लों में सीमेंटेड रोड भी चाहिए, पोल उन पे लाइट भी चाहिए, नालियों की भी, खेल ग्राउंड, ये सब सुविधाएं चाहिए। और हम आशा करते हैं कि ये होगी आने वाले टाइम में। पंचायत हेतम सर की नई सरपंच कल्पना महरिया हमारे साथ हैं। कल्पना जी, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको। मेरी ओर से हेतम सर ग्राम पंचायत की जनता को नमस्ते। हेतम सर ग्राम पंचायत ने मुझे भारी मतों से समर्थन देकर विजय बनाया, इसके लिए उनका सभी का धन्यवाद करती हूँ। कितने मतों से जीत हुई आपकी? 793 वोटों से जीत हुई। अच्छा, अब गांव में कौन कौन से काम हैं जो अब ग्राम पंचायत के आप सरपंच हैं उनको पूरा करेंगी? नाली बनाना, सड़क, कच्चे रास्ते हैं उनको सही करवाना, खुरा बनाना, हॉस्पिटल वगैरह के काम करवाने, स्कूल में कोई
स्टेडियम वगैरह हैं उनके लिए काम कराना। स्टेडियम जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए खेल मैदान। हाँ, बच्चे उनके लिए काम कराना। कौन से गांव आते हैं आपकी पंचायत में? हेतमसर, छोटा घोड़िया, होदसर, संजासर। जिनके राशन कार्ड भामाशाह से नहीं जुड़े हैं उनके भामाशाह से जुड़ाएंगे। जिन बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन नहीं चालू है उनकी चालू कराएंगे। स्कूल के अंदर उर्दू के लिए अध्यापक नहीं है, उनके लिए कोशिश करेंगे। जहाँ कच्चे रास्ते हैं वहाँ पर पक्की सड़क बनाने की कोशिश करेंगे। क्या काम करवाने हैं सरपंच को? सरपंच को नाली है वगैरह, ये वो खूरा है, ये कच्ची नाली है, ये सारी सही करवानी सरपंच को ही करवानी जी। मैं तो पूरे गांव में बोल के आया। अच्छा भाई मैं बोल के अब हमारी पूर्ति ये सरपंच साहब करवाऊंगा। स्कूल का मैंने देखो, हमारी स्कूल का मैंने खाली याद इतने दिन 10वीं तक की 12वीं तक की तो अभी हुई को नहीं है पूरी, अभी तो हो रही नहीं है। हाँ, खेल मैदान नहीं है स्कूल का, मैंने ये बनाना है। स्कूल 12वीं तक तो हो जाएगी, 11th वाले 12वीं में आ जाएंगे, 12th में तो हो जाएगी वो तो। हॉस्पिटल है, छोटी है हॉस्पिटल, बड़ी नहीं है। जब एक मैंने भैया नर्स आवे, नर्स 2 बजे आपकी वापस उठ जाए, कोई साधन तो है ही नहीं है। 12वीं ये गांव में पढ़े आप? गांव के स्कूल में गए थे? सरकारी स्कूल में क्या कमी लगती है अपनी स्कूल में? आप तो स्टूडेंट हैं। हमारे स्कूल में अभी तक खेल का मैदान भी नहीं है, नहीं कोई स्टेडियम है, नहीं कहीं पर बच्चियों को खेलने के लिए ले जाया जा रहा है। वो भी इस स्कूल में सबसे बड़ी कमी है कि लड़कियों को स्कूल में कहीं भी खेल पर नहीं ले जा रहे हैं। और उर्दू विषय के लिए टीचर है, उसकी कमी है। हाँ, इस स्कूल में, इस गांव में साइंस की, आर्ट नहीं साइंस लेनी चाहिए यहाँ पे। हाँ, लड़कियों के लिए खेल मैदान भी होना चाहिए और उनको कहीं पर खेल के लिए ले जाना भी चाहिए। ये संदेश ये है कि मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, हम सब मिलकर ग्राम पंचायत हेतमसर का विकास करेंगे। बोलता राजस्थान की ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी शाहिद खान के साथ हेतमसर से मुबारक अली की रिपोर्ट।